student, firstly I want to say please subscribe and like my channel. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 4, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और इसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग। तो विक्टर कैनिंग जो है, इस स्टोरी के माध्यम से, इस स्टोरी में हमें क्या डिस्क्राइब करते हैं, वो एक थीफ की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट। तो इस कहानी में कहा गया है कि इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, यानी अगर हमें चोर को पकड़ना है तो उसके लिए चोर को लगा दे। बट साथ ही साथ इट इज़ आल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, लेकिन ये भी कहा गया है कि चोर जो होते हैं उनके बीच में एक ऑनर होता है, एक सम्मान, एक रेस्पेक्ट की फीलिंग्स होती है। तो इस कहानी के माध्यम से, इस स्टोरी में, इस चैप्टर के माध्यम से यही जानेंगे क्या कि ये स्टोरी जो है मीन्स इसी चीज़ को वर्णित करती है, एक्सप्लेन करती है कि क्या चोरों के बीच में एक ऑनर होता है। तो अब मैं आपको लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर कोई ये समझता था कि होरेस डेनबी जो हैं वो एक बहुत अच्छे नागरिक हैं। He was about 50 years old and unmarried. होरेस डेनबी जो थे वो लगभग 50 साल के थे और अनमैरिड थे, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। And he lived with a housekeeper who worried over his हेल्थ, और वो एक हाउसकीपर के साथ, चौकीदार के साथ रहते थे जो उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड रहता था, चिंतित रहता था। इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर। होरेस डेनबी जो थे वो पूरी तरह से, बिल्कुल वास्तव में देखा जाए तो वो हैप्पी, खुश भी थे और स्वस्थ भी थे, लेकिन बस उन्हें एक बीमारी थी। कौन सी? हे फीवर। हे फीवर मीन्स छींक आने की बीमारी, कि गर्मियों में उन्हें छींक आने की बीमारी थी। ही मेड लॉक्स, वो क्या करते थे? होरेस डेनबी जो थे ताला बनाने का काम करते थे। एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस में वो काफ़ी सक्सेसफुल, सफ़र व्यापारी भी थे। टू हैव टू हेल्पर्स, और उनके पास, उन्होंने अपने काम के लिए 2 हेल्पर्स यानी 2 सर्वेंट भी रखे हुए थे। यस, होरेस डेनबी वॉज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, होरेस डेनबी जो थे वो एक अच्छे और सम्मान्य व्यक्ति थे, लेकिन क्या था स्टूडेंट्स, वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे। उनका सोसाइटी में सम्मान, रेस्पेक्ट तो था, सब जानते थे कि वो एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है, अच्छे पर्सन है, बट वो ईमानदार नहीं थे। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 years ago, 15 साल पहले होरेस जो थे उन्होंने सर्व किया था, सज़ा काटी, अपनी पहली सज़ा काटी थी एक जेल की लाइब्रेरी में। He loved rare, expensive books. ही लव्ड, वो पसंद करते थे किस चीज़ को? रेयर मीन्स जो बहुत कम चीज़ें मिल पाती हों, एक्सपेंसिव महंगी से महंगी, और वो महंगी से महंगी और जो बहुत कम मिल पाती थी ऐसी किताबों को वो पसंद करते थे। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो हर साल क्या करते थे? उन किताबों को ख़रीदने के लिए, ताकि उन किताबों को ख़रीद सकें, वो हर साल एक सेफ, किसी न किसी की एक तिजोरी को लूटा करते थे। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वांट टू डू। हर साल वो एक योजना बनाते थे कि अब उन्हें क्या करना है, यानी अब उन्हें कहाँ पर चोरी करनी है, किसको लूटना है, वो पहले से उसकी प्लानिंग करते थे केयरफुली, बिल्कुल सावधानी से। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और वो किस तरह कितनी चोरी करते थे? वो इस हिसाब से प्लानिंग करते थे कि जो वो चोरी करेंगे, जो वो तिजोरी लौटेंगे, उनसे वो जो 12 months यानी पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकें।
एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और वो चुपचाप से सीक्रेटली वो एक एजेंट था, उसके द्वारा वो जो बुक्स उन्हें पसंद होती थी वो खरीदते थे। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब क्या था बेटा, जुलाई का महीना था, जब सनशाइन धूप तेज पड़ती है, कड़कती धूप का महीना था, और वो धूप में जब वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, या मीन्स जब वो धूप जुलाई की कड़कती धूप में बाहर थे, घूम रहे थे, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रोबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। तो उन्होंने महसूस किया, यानी वो अपने मन में ये सोच रहे थे कि इस बार जो उन्होंने प्लानिंग की थी चोरी करने की, डकैती करने की, तो उनका मानना ये था कि इस बार भी वो हर बार की तरह पूरी तरह से चोरी करने में सफल रहेंगे। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange। तो लगभग 2 हफ्ते से वो देख रहे थे एक घर को, जहाँ जो कहाँ पर था, जो शोटेवर ग्रेंज पर था। शोटेवर ग्रेंज पर जो घर था उसको वो लगातार 2 हफ्ते से देख रहे थे। डेली वहाँ आते जाते और देखते, क्या क्या देखते, लुकिंग एट दिस इट्स रूम, वो ये निरीक्षण कर रहे थे, ये देख रहे थे कि उस घर में उसके कमरे कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने हैं, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, और उस घर की जो बिजली के तार है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरते हैं, इट्स पाथ, उसका रास्ता कहाँ कहाँ से जाता है, एंड इट्स गार्डन, और उसका बगीचा, यानी उसके बगीचे की, उस घर के रास्ते कहाँ से अंदर जाते हैं, कहाँ से बाहर आते हैं, और उसकी इलेक्ट्रिक वायर कहाँ कहाँ पर से गुजरती है, उसके कमरे कहाँ हैं, उस चीज़ का वो उन्होंने 2 हफ्ते से देखा था। कौन से घर को, जिस घर को उन्हें लूटना था, और वो कहाँ था, शोटोवर ग्रेंज पर। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London, यानी एक दोपहर का समय था, और उस घर में कौन रहते थे, 2 सर्वेंट, 2 नौकर रहते थे। कब रहते थे, When remained in Grange while the family was in London, यानी वो ग्रेंज फैमिली जो थी, वो पूरा परिवार जब लंदन चला गया था, तो उस घर में वो केवल 2 सर्वेंट बचे थे जो उस घर की देखभाल करते थे। हैड गॉन टू मूवीज़, तो यानी उस दोपहर क्या था, वो दोनों मूवी देखने चले गए। होरेस सा देम गो, जब होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा कि चलो भाई अब तो ये मूवी देखने के लिए चले गए हैं, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। तब उसने, जब होरेस ने देखा कि दोनों सर्वेंट मूवी के लिए चले गए हैं, घर में कोई नहीं है, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बस उसे क्या चिंता थी, कि क्या परेशानी थी, कि उसे टिकल ऑफ हे, यानी उसे छोटी सी जो छींकाने की बीमारी थी नाक से, वही उसकी परेशानी का कारण थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल्स, अब वो जो बगीचे की दीवार थी उसके बगीचे के पीछे वाली दीवार से अंदर आता है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, उसने अपनी पीठ पर जो उसके औजार थे, क्योंकि वो ताला बनाना जानता था, तालों का काम करता था, तो इसीलिए उसे किसी भी तरह के ताले हों, तिजोरी हों, उन्हें आसानी से खोल सकता था। तो वही टूल्स, वही औजार उसने अपने बैग में रखे हुए थे, जिसको उसने अपनी पीठ पर लटकाया हुआ था, और वो गार्डन की दीवार से अंदर आ जाता है। There were about 15,000 pound worth of jewels in the ग्रेंज सेफ, ग्रेंज की जो अलमीरा थी, तिजोरी थी, उसमें कितने आभूषण थे, उसमें जो ज्वेलर्स, उसमें जो आभूषण रखे हुए थे, वो लगभग 15,000 पाउंड्स की कीमत के थे। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, यानी उसने अंदाज़ा लगाया कि लगभग अगर वो 1 by 1 करके, अगर ये सारे आभूषण वो चोरी कर लेता है और 1 by 1 करके उन्हें सेल करता है, तो तब भी वो कम से कम 5,000 रुपये
गेट कर सकता है, उनसे प्राप्त कर सकता है। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जो कि उसके दूसरे साल के लिए यानी अगले साल के लिए 12 महीने के लिए उसके खर्च के लिए काफ़ी थे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। अब पतझड़ का सीज़न आने वाला था, तो अब मार्केट में जैसे कहते हैं ना कि उसका नया वर्जन आ गया, बुक्स का ये आ गया, तो 3 इंटरेस्टिंग बुक थी जो मार्केट में बेचने के लिए आने वाली थी। नाउ वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय दैम, यानी अब वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ज्वेलर्स को, आभूषणों को देखकर वो ये सोच रहा था कि अब उसके पास इतना पैसा है कि वो उन किताबों को खरीद सकता है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside. उसने देखा कि जो हाउसकीपर, जो घर पे जो चौकीदार रह रहे थे, उन्होंने हैंग किया था चाबी को कहाँ पर, किचन के डोर के बाहर जो हुक लगा हुआ था। जैसे किचन के दरवाजे के बाहर एक खूंटी लगी हुई थी, उस पर उन नौकरों ने, उन सर्वेंट्स ने चाबी को टांग दिया। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अब उसने क्या किया, ग्लव्स पहने, अपने हाथों में, दोनों हाथों में ग्लव्स पहने। टुक द की, चाबी को लिया, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, उसने ग्लव्स क्यों पहने स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हमेशा सावधानी बरतता था, यानी वो इतनी सावधानी से चोरी करता था कि कहीं भी उसके फिंगरप्रिंट्स, अगर चोरी की इन्वेस्टिगेशन हो तो उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं भी ना मिले। A small dog was laying in the kitchen, एक छोटा सा डॉगी था जो किचन में लेटा हुआ था। It स्ट्रील्स, अब उसने क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रील मीन्स हिलना, अब वो हिला क्योंकि उसने चोर की आवाज़ को सुना। मेड अ नॉइज, फिर उसने थोड़ा सा शोर भी किया। एंड मूव इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, लेकिन हिलने के बाद और आवाज़ शोर करने के बाद वो फिर अपनी पूंछ को ऐसे हिलाने लगा जैसे कि हमारे साथ हमारा कोई दोस्त बात कर रहा हो। ऑल राइट शेरी, शेरी, शेरी क्या है यहाँ पर बच्चों, शेरी इस डॉगी का नाम है। तो हॉरेस शेड ही पास्ट, जैसे ही हॉरेस जो था उसके पास से गुजरा तो उसने कहा कि शेरी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो 15 दिन पहले से उस घर की सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि जब चोरी करते समय जाऊंगा तो किस तरह से किसको बनाना है। तो उसे हॉरिस को ये पता था कि इस डॉगी का नाम शेरी है, और अगर वो शेरी बोले, शेरी के नाम से उसे पुकारेगा तो वो उसे अपना मित्र समझेगा। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. तो क्योंकि जो डॉगी होते हैं अगर उन्हें उनके नाम से पुकारा जाए तो वो उनके साथ प्रेम दिखाने लगते हैं, मीन्स वो जान जाते हैं कि कोई अपना ही है जो हमें हमारे नाम से बुला रहा है। यही कारण था, दैट इज़ द रीज़न कि जो डॉग था वो उसने शोर नहीं किया। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो तिजोरी थी वो कहाँ थी, वो एक ड्राइंग रूम में थी, बैठक में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, और वो ड्राइंग रूम में जो एक बेकार सी पेंटिंग लगी हुई थी, ख़राब सी पेंटिंग लगी हुई थी, उसके पीछे छुपी हुई थी। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. एक बार के लिए जब हॉरिस ने उस रूम में, ड्राइंग रूम में एंटर किया तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया और वो सोचने लगा, अरे यार ये बुक जो के बजाय तो हमें पेंटिंग को इकट्ठा करना चाहिए। उसने पेंटिंग देखी और उनसे वो अट्रैक्ट हुआ। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं यार, अगर हम पेंटिंग को इकट्ठा करते हैं बुक की बजाय तो पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगी। इन अ स्मॉल हाउस बुक आर बेटर, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा घर था तो उसने सोचा कि मेरे छोटे से घर के लिए पेंटिंग्स नहीं, बुक्स ही अच्छी हैं, मुझे बुक्स ही कलेक्ट करना है। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, उस रूम में
एक टेबल पर एक बॉल रखा था जिसमें फ्लावर्स लगे हुए थे, यानी एक गुलदस्ता रखा हुआ था। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और क्योंकि फूलों की जो सुगंध थी उससे होरेस को छींक आ जाती थी, तो उसे छींक आ गई। ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसने धीरे से स्नीज किया, छींका। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर अपने बैग को आराम से नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, अब उसने ध्यानपूर्वक अपने जो औजार थे उन्हें अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, उसके पास केवल 4 ही घंटे थे, क्योंकि 4 घंटे बाद मूवी ख़त्म होकर 4 घंटे के अंदर सर्वेंट जो थे वो घर में वापस आ जाएंगे, तो चोरी करने के लिए उसके पास केवल 4 घंटे बचे थे। The safe was not going to be hard to open. सेफ जो है वो होरेस के लिए खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी, मुश्किल नहीं था उसे तिजोरी। आफ्टर ऑल, क्योंकि क्या था स्टूडेंट्स, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि पूरे जीवन भर उसने तालों का काम किया, ताले बनाने का और तिजोरियाँ बनाने का काम किया था, इसलिए वो जानता था कि किस प्रकार के ताले को कैसे खोला जा सकता है, इसलिए तिजोरी को खोलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। द बर्गल अलार्म वाज पुअरली बिल्ट। ही जो तिजोरी थी उसमें जो अलार्म लगा हुआ था कि अगर कोई तिजोरी को हाथ लगाए तो बैल बज जाती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार सी, चीप सी बनी हुई थी। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, तो इसलिए वो दूसरे हॉल में गया ताकि वो तिजोरी जो बचे उसके तार को काट दे। ही केम बैक एंड स्नीज़ लाउडली, अब जब वो वापस आया तो उसे तेज की जोर से छींक आ गई। एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि जब उसने रूम में एंटर किया तो दोबारा से जो फूलों की खुशबू थी, स्मेल थी ना, उसकी नाक में चली गई और उसे छींक आ गई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होरेस थॉट। होरेस ने सोचा, अपने मन में सोचा कि लोग जो हैं, हाउ फुलिश पीपल, कितने मूर्ख हैं जो इतनी वैल्यूएबल थिंग्स अपने पास रखते हैं। A magazine article had described in this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. अच्छा, उस रूम में उसे एक मैगजीन मिलती है, उस मैगजीन में जो आर्टिकल डिस्क्राइब किया गया है, आर्टिकल होता है, उस मैगजीन के अंदर क्या था स्टूडेंट्स, उसके घर की पूरी जानकारी थी कि कितने रूम हैं, कहाँ पर हैं, कौन सा कमरे में पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और इवन देन यहाँ तक क्या छपा हुआ था, द राइटर हैड एवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिड आ सेफ, यहाँ तक उस जो तिजोरी थी उसमें, उसके लेख में ये तक छपा हुआ था कि वो जो सेफ के पीछे पेंटिंग के पीछे जो तिजोरी है वो छिपी हुई है। तो यानी उसको, होरेस को पता चल गया कि तिजोरी कहाँ पर है, पेंटिंग के पीछे है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हाइंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन होरेस को लगा कि वो जो फ्लावर्स हैं, हाइंडिंग मीन्स रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो उसे जो बार बार फ्लावर्स की स्मेल से जो छींक आ रही थी वो उसके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, उस कारण से वो काम नहीं कर पा रहा है। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, बरीड मीन्स छिपाना, तो उसने अब एक रुमाल से अपने चेहरे को छिपा लिया ताकि फूलों की जो स्मेल है वो उसकी नाक में ना जाए। Then he heard a voice shape from the doorway. फिर जैसे ही वो अंदर आया था, अब उसने सुना कि दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ आती है। आवाज़ को सुना, What is it? क्या आवाज़ थी वो? उस आवाज़ ने होरेस से पूछा, What is it? ये क्या है? A cold और हे फीवर, तुम्हें सर्दी हुई है यानी, या फिर हे फीवर, या फिर छींक आने की बीमारी है। बिफोर ही कुड थिंक्स होरेस सेड हे फीवर, इससे पहले कि होरेस कुछ सोच पाता कि अरे मैं तो चोरी करने के लिए आया हूँ और मुझसे कौन बातें कर रहा है, इस घर में तो कोई नहीं है, इससे पहले वो कुछ सोच पाता, वो बोल पड़ा कि ये तो एक हे फीवर है, मुझे छींक आने की बीमारी है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा से वो छींकने लगा।
द वॉइस वेंट ऑन, जो आवाज़ थी वो लगातार आती रही, यानी अब वो जो दूसरी आवाज़ आ रही थी वो उससे कंटिन्यू बातें करने लगी। और क्या बातें की उसने? यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, कि तुम एक स्पेशल ट्रीटमेंट अगर लोगे, यानी विशेष तरह का इलाज कराओगे, तो तुम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वाट प्लांट गिव्स यू डिसीजेस, यानी कैसे छुटकारा पाओगे? अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि ये जो बीमारी है, वॉट प्लांट, कौन सा पौधा है ऐसा, कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसकी खुशबू से आप तुम्हें ये बीमारी होती है, तो तुम उसे आसानी से दूर कर सकोगे। आई थिंक यू डिड बेटर सी अ डॉक्टर, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये कौन कह रहा था? ये जो दूसरी आवाज़ आ रही थी हॉरिस को, वो हॉरिस से बता रही थी, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, तो वो उससे क्या कह रही थी? अगर तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो, उसका मतलब क्या था कि अगर तुम लगातार चोरी ही करना चाहते हो, तुम्हारा काम ही है चोरी करना, तो अगर तुम्हें छींक आती रही और ये बीमारी दूर नहीं हुई तो तुम चोरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि छींक आने से घर में कोई भी होगा वो जान जाएगा कि कोई है, इसलिए तुम्हें इस बीमारी को दूर करना होगा। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और उस आवाज़ ने कहा कि मैंने अभी ऊपर छत के ऊपर तुम्हारी आवाज़ को काइंडली नॉइस, ये जो आवाज़ थी जो दरवाजे की तरफ से आ रही थी वो बिल्कुल शांत और दया से भरी हुई थी, बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस भी थी। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन अ डोरवे, दरवाजे की तरफ एक लेडी खड़ी हुई थी, एंड शैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शैरी था वो डॉगी जो किचन में लेटा हुआ था वो उसके साथ ही था, उससे अपने आप को रब कर रहा था। शी वॉज यंग फॉर नो, वो लेडी देखने में कैसी थी? यंग, नौजवान थी, क्वाइट प्रेटी, बहुत ही सुंदर थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने रेड कलर की यानी लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। सी वॉक टू द फायर प्लेस, और वो अब फायर प्लेस के पास आती है, एंड स्ट्रेटेड एंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स मीन्स सजावटी सामान, सजाने के सामान जो होते हैं, उन वहाँ पर पड़े हुए सजाने के सामान को स्ट्रेट कर रही थी, सीधा कर रख रही थी। डाउन शैरी शी शेड, उसने शैरी से डॉगी से कहा कि डॉगी शांत हो जाओ, ऐसा जैसे उसकी मालकिन कह रही हो। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ वॉक, और वो उससे ऐसा दिखावा करती है जैसे मालकिन है और कहती है कि कोई भी सोचेगा कि मैं घर से 1 महीने के लिए बाहर गई थी। सी स्माइल्ड एट हॉरिस, और वो हॉरिस को देखकर मुस्कुराती है, एंड वेंट ऑन, और आगे बढ़ती है। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, और वो कहती है हालांकि मैं अब टाइम पर आ गई हूँ, समय से पहले आ गई हूँ। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गर, और मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं घर आऊँगी तो मैं किसी चोर का सामना करूँगी, चोर को मिलूँगी। Horace had some hope because she seems to be amused at meeting him. She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. अब इस पर शी नोडेड, उस लेडी ने अपने सर को हिलाया और कहने लगी, हाँ मुझे लगता है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इनकन्वीनियंस में असुविधा हुई है, मुझे देखकर यहाँ पर तुम परेशानी में पड़ गए हो और तुम्हें बहुत असुविधा हुई है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तो अब तुम क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे? होरेस सेड, इस पर होरेस कहता है कि माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, कि मेरा पहला विचार तो ये था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। ऑफ कोर्स, अब वो लेडी कहती है कि वाह ठीक है, यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकोगे कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी और तुम्हारे बारे में बता दूँगी। दे हैड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें एक बार में ही तुरंत ही पकड़ लेंगे। होरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट
एंड देन ही हेजिटेटेड, आई स्माइल ऑन हिज फेस। पहले तो जो होरेस था कुछ उसने कहा, कुछ हेजिटेट करते हुए, घबराते हुए, हिचकिचाते हुए कहा कि ऑफ कोर्स हाँ मैं भाग सकता था। और भागते हुए क्या करता है वो, कट, टेलीफोन के तार वायर्स को कट कर देता। और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। और वो कहता है कि मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि मेरे ऐसा करने से तुम मुझे नहीं रोक पाती, कुछ नहीं कर सकती थी। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ। और ऐसा करने के लिए मुझे कुछ ही घंटे काफ़ी थे। She looked at him seriously. You did hurt me. तो अब वो जो लेडी थी वो उसे सीरियस होकर, स्ट्रिक्ट गंभीरता से देखती है उसको और कहती है, तो क्या तुम मुझे चोट पहुंचाते? होरेस पोज, थोड़ी देर के लिए होरेस बिल्कुल चुप हो जाता है, रुक जाता है। एंड देन सैड, और फिर क्या कहता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की थी। व्हेन आई सेड दैट, ऐसा कहकर मैंने तुमको डराने की कोशिश की। यू डिड नॉट फ्राइटन मी। अब वो लेडी कहती है, तो फिर तो तुम मुझे डरा नहीं पाए। होरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी, लेट मी गो। अब होरेस जो होता है वो उस लेडी से को सजेस्ट करता है, उससे कहता है कि ये अच्छा रहेगा यदि तुम मुझे भूल जाओ, यानी तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था और मुझे बिना पनिश किए जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प। जो लेडी की आवाज़ थी वो अचानक से क्या हो गई, शार्प, तेज आवाज़ में वो बोली, वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं? यू वर गोइंग टू रोब मी, क्योंकि तुम तो मुझे यहाँ पर लूटने के लिए आए थे, चोरी करने के लिए आए थे, और फिर भी मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँ? इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तो तुम दोबारा से किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे ही ठग लोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। हमारे समाज को, यानी मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति जो लोगों को ठगते हैं उनसे अपने समाज को प्रोटेक्ट करूँगी, बचाऊँगी। होरेस स्माइल्ड। अब होरेस जो था वो स्माइल करने लगा, मुस्कुराने लगा। आई एम नॉट अ मैन हु प्रीटेंड्स सोसाइटी। तो वो कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने समाज को नुकसान पहुँचाऊँ, उन्हें ठगूँ। आई स्टिल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं केवल उन लोगों को ठगता हूँ या उन लोगों के घरों में चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो लोग बहुत रिच हैं। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न। और चोरी करने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा कारण है, रीज़न है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। लेकिन मुझे जेल के नाम से ही घबराहट होती है, डर लगता है। अगर तुम मुझे पुलिस को दोगी तो पुलिस का नाम सुनकर, या जेल, प्रिजन मीन्स जेल, यानी अगर मैं जेल जाऊं तो जेल जाने से मुझे सोचकर ही घबरा जाता हूँ, नफरत होती है। सी लाफ्ड। अब वो हंसने लगी। एंड ही बैग्ड। और वो उसके सामने बैग्ड, प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूटेड हर। उसे लगता था कि उसने उसको परस्यूटेड कर लिया, यानी उसको अपनी बातों में बहलाकर मना लिया है। अब वो क्या कहता है, लुक, देखियो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। वो इससे कहता है कि हालांकि मैं एक चोर हूँ और तुम इस घर की मालकिन हो, मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बट आई एम डिस्पैरेट। लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्पैरेट हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस तरह के काम, यानी आज के बाद कभी दोबारा से चोरी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, यानी मैं कभी भी ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट। वो बिल्कुल चुप हो जाती है। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको नज़दीकी से आकर देखती है। देन शी शेड, और फिर कहती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर नॉट यू। तो वो कहती है, क्या तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो? और फिर क्वेश्चन करती है, क्या तुम्हें जेल नहीं जाना है? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। I have always liked the wrong kind of
प्यूपिल। और वो कहती है कि मैंने हमेशा ही ऐसे इस तरह के लोगों को पसंद किया है। She picked up a silver box from the table. अब वो मेज पर रखी हुई एक सिल्वर बॉक्स, चांदी की डिब्बी को उठाती है एंड टुक अ सिगरेट, और एक सिगरेट निकालती है फ्रॉम इट, यानी उस बॉक्स में से एक सिगरेट निकालती है। होरेस एगर टू प्लीज़ हर, होरेस जो था, जो कि इस उत्सुकता में था, उसे चापलूसी करने में लगा हुआ था ताकि वो उसको प्लीज़ कर सके, उसको हैप्पी कर सके। एंड सीइंग दैट, और क्या देखा कि शी माइट हेल्प हिम, उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अब उसने उसने सिगरेट निकाली थी, सिगरेट निकालने को जलाने के लिए उसने अपने ग्लव्स को उतार दिया। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपनी जेब में से निकालकर सिगरेट जलाने के लिए लाइटर उसके आगे किया। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, उसके फेस की तरफ, सिगरेट की तरफ को लाइटर को करते हुए उसने कहा, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। अब उस पर वो लेडी कहती है, हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी बिना पनिश किए, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। एनीथिंग यू से। अब क्या होरेस कहते हैं कि ठीक है, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल टू आवर बैंक। तो वो बताती है उसे, होरेस को, कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस किया था कि मेरी जितनी भी ज्वेलरी है यहाँ पर, उसको मैं अपने हमारे बैंक में रख दूँगी। बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं उसे बैंक में नहीं रख पाई, और अभी इस तिजोरी में ही वो मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई है। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, और उस ज्वेलरी को आज रात में एक पार्टी में, एक फंक्शन में पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम बट, तो अब वो कहती है इसलिए मैं उन्हें लेने के लिए यहाँ पर आई थी, बट, और अपनी बात को अधूरी ही छोड़ देती है। होरेस स्माइल्ड, इस पर होरेस मुस्कुराने लगता है और क्या कहता है, यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैव नॉट यू। तो अब वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम तिजोरी का जो नंबर है, उसे खोलने के लिए जो नंबर डायल करते हैं उसको भूल गई हो क्या? तुम ऐसा ही नहीं है, उससे क्वेश्चन करता है कि तुम भूल गई हो ना। यस रेप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी जो थी वो जवाब देती है कि हाँ मैं उसका नंबर भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन an hour but I will have to break your safe। इस पर होरेस कहता है कि ठीक है, तुम ये सब जस्ट लीव इट टू मी, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, और विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर जो जितनी भी ज्वेलरी तिजोरी के अंदर है वो तुम्हें मिल जाएगी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन वो उससे कहता है लेकिन तुम्हारी ज्वेलरी निकालने के लिए मुझे तुम्हारी इस तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, इस पर वो लेडी कहती है ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। माई हस्बैंड वुड नॉट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ पर 1 महीने तक नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और 1 महीने के अंदर मैं अपनी जो सेफ है उसको मैंडेट कर लूँगी, यानी सही करवा लूँगी। तो अभी वो उसे परमिशन देती है कि तुम मेरी तिजोरी को तोड़कर ज्वेलरी निकाल सकते हो। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, और लगभग 1 घंटे के अंदर ही होरेस ने तिजोरी को खोल दिया। गिवन हर ज्वेल्स, और उसकी जो जितनी भी ज्वेलरी थी उसको दे दी। एंड गोन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी वो वहाँ से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी। अब 2 दिन तक तो उसने अपना प्रॉमिस निभाया जो उसने उस यंग लेडी से कहा था कि अब वो चोरी नहीं करेगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd डे, और जब तीसरे दिन की सुबह, अगले दिन 2 दिन तक तो वो घर में ही रहा, लेकिन तीसरे दिन सुबह को क्या होता है, हाउएवर ही थॉट्स ऑफ द बुक्स, क्योंकि वो क्या था, जो अब नई 3 बुक्स आने वाली थी, 3 बुक्स नई वर्जन आने वाला था, उन्हें लेना चाहता था, उसके बारे में सोचने लगा। ही वांटेड
and he knew he would have to took for another safe. तो तभी वो विचार करने लगा कि मुझे उन बुक्स के लिए दूसरी कोई तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी, कहीं और रॉबरी करनी पड़ेगी. But he never got the chance to begin his plan. लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि उसका जो प्लान है वो अभी शुरू किए करे. बाय नून अ पुलिसमैन, अभी वो उसका प्लान स्टार्ट भी नहीं हुआ था. बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सोटवर्थ ग्रेंज. तो इतने में ही दोपहर का समय था, एक पुलिसमैन सिपाही आता है और उसको अरेस्ट कर लेता है. किस जुर्म में? यानी शूटेवर ग्रेंज में जो चोरी हुई थी उस ज्वेलरी की. तो वो कौन थी स्टूडेंट्स? वो कोई घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि वो भी उसकी तरह एक चोर ही थी. अच्छा, पुलिस उसको कैसे पकड़ पाती है? कैसे पुलिस को पता चलता है कि उसने ही वो चोरी की है? देखो, हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स. क्योंकि जब उसने सिगरेट के लिए अपना लाइटर उसको दिया था तो ग्लव्स हाथ से उतार दिए थे, और तिजोरी उसने जब खोली परमिशन से लेकर तो उसके हाथ में ग्लव्स नहीं थे. इसी कारण जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे वो पूरी तिजोरी पर पड़े आ गए थे. तो हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर द हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स. उसने जो अलमारी थी वो बिना ग्लव्स के ही खोली. वर ऑल ओवर द रूम, और पूरे घर में क्या हुआ था? उसके फिंगरप्रिंट्स थे. एंड नो वन बिलीव्ड हिम when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe to her. और जब उसने कहा कि इस घर के जो ओनर है, मालिक है, उनकी पत्नी ने मुझे उसमें से ज्वेलरी निकालने के लिए कहा था, तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया. The wife herself, a grey haired sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. और जो घर की मालकिन, असली मालकिन थी, वो कैसी थी? ग्रे हेयर, जिनके ग्रे कलर के हेयर थे, शार्प टंग, तेज जुबान वाली थी, और वोमेन ऑफ 60, जो उस घर की असली मालकिन थी वो लगभग 60 साल की थी. उन्होंने कहा कि दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस. ये जो तुम कहानी मुझे बता रहे हो ये बिल्कुल बकवास है. क्यों? क्योंकि उसने बताया कि घर की जो मालकिन थी वो नौजवान थी, सुंदर थी. उन्होंने कहा, जबकि ऑन द अदर हैंड घर की मालकिन कौन थी? एक ओल्ड लेडी समथिंग 60 ईयर्स की, शार्प टंग वाली और ग्रे हेयर वाली. स्टूडेंट्स, होरेंस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरी इन द प्रिजन. अब क्या हुआ? होरेंस को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था. अब वो जेल में जो लाइब्रेरियन वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहा था. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज. अब वो हमेशा अक्सर क्या सोचता रहता था? हमेशा उस चार्मिंग, उस आकर्षक करने वाली और बहुत चालाक सी लेडी के बारे में सोचता था. वो लेडी कौन थी? वो चोर थी, यानी हु वाज द सेम प्रोफेशन. वो जो लेडी थी वो भी सेम प्रोफेशन में थी. सेम प्रोफेशन मीन्स जैसे वो तिजोरियों को लूटता था, वो भी वहाँ पर तिजोरी लूटने के लिए आई थी. तो इसी बारे में वो अक्सर सोचता रहता था. एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसे बहुत आसानी से उस चालाकी से ठग लिया था, उसके साथ चालाकी की थी. ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग्स थीव्स. और जब भी कोई ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता था जब भी कोई उसके साथ बात करता था. तो ऑनर अमंग थीव, जब कोई इस बारे में कि चोरों के बीच क्या होता है? ऑनर होता है, सम्मान होता है. एक चोर दूसरे चोर का सम्मान करता है.